नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप जैसा देख रहे थे कि यूपी टेट और सी टेट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे थे। याद बात है कि भूल गए? याद है? चलिए, अच्छी बात है। याद भी होना चाहिए ना, क्योंकि निकालना है ना। इस बार सी टेट में 30 का 31 जनवरी डेट आ चुकी है, हमने आपको बताया। ठीक है, और आपको और भी सूत्रों से पता चला होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलती रहती है। तो कॉन्सेप्ट्स को हमने 2 वीडियो में लाए और जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं उनको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो अब हम अभी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो हमारी जो आएगी उसमें आपको हम बताएंगे। तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, आइए देखते हैं कि दो संख्याओं का मासा, क्या दो संख्याओं का मासा हमारा 11 है। क्या है? 11 है। यानी कि HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 11। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा एलसीएम कितना है? एलसीएम हमारा है 693 है। और उसके बाद क्या है, यदि एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा जो है, फर्स्ट नंबर हमारा है 77, देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और हमने कॉन्सेप्ट बताया। तो पिछले टर्म में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर या के हमने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बातें हमने बताई थी। तो यहां पर हमारा एलसीएम कितना है? 693 है और एचसीएफ कितना? 11 है। पहला नंबर कितना? 76 है। दूसरा नंबर कितना? x है। तो x इज इक्वल टू 693 इंटू 11 बाई 77। ये कट गया, 7 आ गया। इसमें 7 9 63, 64 65 66 67 68 69, यानी 7 9 63, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू 99 आ गया। क्या आ गया? 99 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट सेक्शन बताया करिए। सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप सोच रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या? तो देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको करना क्या है? हमको जो है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको करना क्या है कि जो भी ये नंबर है इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। और जो एलसीएम आएगा, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी ये होती है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के बाद कुल मिला के 5 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर 4 जीरो होना चाहिए। तो वो हमारे हो जाएंगे क्या? 5 अंक की छोटी संख्या। ठीक है, तो ये हमारी 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब जो एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, अब डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमको क्या करना है? वो रिमाइंडर इसमें घटा के और जो एलसीएम होगा उसको जोड़ देंगे। तो जो संख्या आएगी वही संख्या सबसे छोटी 5 डिजिट की संख्या होगी, जिससे जो कि हमारा आंसर होगा। तो आइए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, फिर से करा रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। तो संख्या हमारे पास क्या थी? संख्या हमारे पास थी 16, 34, 24, उसके बाद हमारे पास है 36 और 54, ये हमारे पास है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा, जब यहाँ हम लिख देंगे 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा
यहाँ 2 दूनी 4, 2 सते 14 आ जाएगा। फिर 2 से किए, यहाँ पर हमारा 4 आ गया, यहाँ पर हमारा 6 आ गया, यहाँ पर हमारा 9 आ गया, यहाँ पर हमारा 27 आ गया। फिर 2 से किए, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया। फिर 2 से किए, 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया। 3 से किए, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 9 27 आ गया। फिर यहाँ 3 से करोगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। फिर यहाँ 3 से करोगे 1 1 1 1। ये हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना था। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा क्या हुआ 16। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये हमारा कितना हुआ 27। 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 सत्ते 6 सत्ते 7 42 की 2 हासिल लगा 4 और 6 दूनी 12 12 4 16 हासिल लगा ये, और हमारे पास 27 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पर हमारा 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल लगा 1 2 4 1 432। सही है सर। 7 42 हासिल लगा 4 और 6 दूनी 12 12 4 16 सही है। 27 2 और ये 6 दूनी 12 1 13 हासिल लगा 1 2 3 4। ठीक है। तो 432 हमारा आया। कितना है 432। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो 432 हमारा इसका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम 432। तो एलसीएम ऑफ 16 24 36 एंड 54 इज इक्वल टू 432 यानी 432 है। तो अब ये 432 हो गया। अब 432 को जब हम 1000 से भाग देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। 432 को 1000 से भाग दीजिए। एक बार आया 400 नहीं, कितनी बार आएगा 4 दूनी 8 यानी 2 बार जाएगा। नहीं इतना है ना, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार ले जाएंगे। 2 दूनी 4 और 6 और ये 8 इतना आ गया। माइनस किया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा। उसके बाद हमारे पास 9 में से 8 गया 1 बचेगा। यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार लगभग जाएगा? ये जाएगा 4 3 12 यानी 3 बार लगभग जाएगा। तो 3 कर दिए तो 3 दूनी 6 आया, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6 आया, 3 त्रिका 9 आया और उसका 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4 और उसके बाद यहाँ पर हमारा बचेगा 15। 15 में से 9 गया, 9 6 15, 9 6 15। अब यहाँ पर उसके बाद हमारा 2 में 2 गया 0, यानी 64 हमारा शेष बचा। कितना बचा? शेष बचा। अब जो ये हमारा शेष फल बचा, सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आ भी सकता है। एक भी कसर छोड़ेंगे नहीं, मन लगा के बस पढ़ते रहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम एक बार फिर से आपको पढ़ते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी ये है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या, ये शेष बच गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब जो हमारी को छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या वो होगी यही, ये आ गया 10,000 माइनस, हमारे पास माइनस क्या करेंगे, जो ये शेषफल है इसको माइनस कर दो। उसके बाद जो ये एलसीएम आया है इस एलसीएम को हम प्लस कर देंगे। तो जो ये आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो इसको जब करोगे तो 432 में से 64 माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 8 4 12 और यहाँ पर हमारा ये 2 आ गया तो 6 12 हो गया और यहाँ पर 338। तो यहाँ पर हमारा आ गया 368 सॉरी 368 है। यही हमारी जो वो छोटी छोटी संख्या है जो इससे हमारा विभाज्य होगा। समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था। तो फिर से सुन लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो भी नंबर होंगे उसके हमको लासा निकाल लेना है। लासा जो आएगा उसको हमको इससे डिवाइड कर देना है और जो 5 अंक की संख्या उसको लासा को इधर लिखना है, ये डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल, सॉरी रिमाइंडर नहीं, जो शेषफल आएगा
उस शेषफल को हमको क्या करना है, माइनस करना है और लासा को जोड़ देना है और ये वाला इधर रखना है। तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हमारा कौन सा सही है, ए वाला हमारा सही है। 10,368 हमारा आंसर है। अब मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है, वो स्क्रीन पर लगा हुआ है, नहीं लगा है। आज डस्टर से नहीं साफ कर रहे हैं, डस्टर थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। आप लोग सहयोग करिए, तो नया डस्टर लाया जाए सहयोग, तो आप जानते क्या करना है, बोला नहीं जाता हिंदी बात, नो बकवास। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या हमारे 3:4 के अनुपात में, किसमें है 3:4 के अनुपात में, दो संख्या का अनुपात है तथा उसका लघुत्तम यानी कि एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा है 84, ठीक। तो उसमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि हमारे पास संख्या है, तो संख्याएं हमारी आ जाएंगी इसमें से 3x और 4x। लासा ये है, तो हमसे पूछा क्या है, संख्याएं पूछा है। क्या पूछा है, संख्या। तो इसमें हमारा पूछा है संख्याएं, क्या पूछा है, संख्याएं, ठीक है। तो संख्याएं क्या है, आइए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास 3x और 4x लासा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसमें इसको देखिए कैसे करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे यक्स और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे यक्स। अब देखिए लासा के लिए क्या होता है कि यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स, तो उस यक्स को लेंगे, फिर जो कॉमन नहीं उनको भी हम लिख देंगे। ऐसे करते बहुत बेसिक से समझा रहे हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं भी आता है, यानी कि गधे तो हम बोलेंगे, जो बच्चा बिल्कुल भी कमजोर है वो भी समझ लेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो हमारा आया 12x और 12x की वैल्यू क्या है, 84 है। क्या है, 84 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 84/12, 12 12 जो 24, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमारी बड़ी संख्या, तो बड़ी यही होगी कि 4 है, ये 3 है, तो हमसे शायद बड़ी संख्या ही पूछा है। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो 4 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28, 28 हमारी बड़ी संख्या है। अगर यहीं पे पूछ लेता कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी 7 त्रिक 21। तो हमारा क्या आंसर है, 28 है। क्या है, 28 है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर नहीं लगा, चलो लग गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर है, क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाजित हो। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो आप बिल्कुल ना घबराएं। क्या करें, बिल्कुल ना घबराएं। क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए, आपको हमारी वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एलसीएम है 10, 12, 15 और 18, यही है, देख लेते हैं। हाँ भैया सही है। अब यहाँ से किए 2 किए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छम 12 आ गया। अब यहाँ पर हमारा 15 आ गया, यहाँ पर हमारा 9 आ गया। सही है, चलो अच्छी बात है, सही। तो फिर 2 से किए 5 आ गया। कहीं गलती रहा कर बता दिया करिए, घबराया मत किया करिए। अब यहाँ से हम 3 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर हमको 5 से करना पड़ेगा 1 1 1 1, ठीक है। तो इनका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, एलसीएम होगा, तो वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारे पास आ गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर 5 से, जैसे 2 का तो पूर्ण वर्ग बन गया, 3 का भी पूर्ण वर्ग बन गया, 5 हमारा अकेला है, अकेला है, तो क्या करेंगे 1 और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या आएगी वही संख्या जो है ये होगी। तो 2 दूनी 4, यहाँ से हमारा 4 आया, 3 त्रिका 9, 5 पचे 25, ठीक है। तो 25 चौको 100 गुणे 9 यानी 900 हमारा आ गया। तो 900 ऐसी संख्या है, 900 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी, जो कि इससे विभाजित होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा
डी इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। वो क्या है? संख्या 425 और 476 का महत्तम समापवर्तन यानी माशा क्या है? तो 425 है और क्या है 476। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे डिवीजन मेथड से कर लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो 425 को करिए तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 5 से ही डाल दीजिए। तो 5 8 40 और 5 5 25, 5 8 40 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 का नम 5, 5 7 35, फिर 17 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 425 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 17। उसके बाद हमारा 476 आ गया। तो इसको 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। अब ये हमारा 17 से जाएगा, 17 से जाएगा तो 17 17 5 85, 17 छंगा 102, 17 5 85, 17 छंगा 102, 17 7 119। सही चल रहा है? नहीं, 17 7 119 होता है, 17 7 119, यानी यहाँ पर 7 आएगा, फिर 4 से करो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मासा, चलिए इसका क्या हुआ, फिर यहाँ पर हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हमारा 17 है, तो यही 17 हमारा मासा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम समापवर्तन यानी कि एलसीएम चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके सामने हम रखते हैं। क्या है? 90 है, 60 है, 75 है और 35 है। ये चीज है, इसका एलसीएम चाहिए। तो बस सिंपल से जैसे करते हैं एलसीएम निकालते हैं वैसे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आया, 2 हमारा आया तो 2 ये हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा कुछ 75 लिख दो, यहाँ पर 35 लिख दो। ठीक है, अब सीधे इसको 5 से करते हैं। 5 9 45 आ जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, जल्दी जल्दी करना ना। तो 5 का नम 5 आएगा, 5 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 7 35 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2 से ही कर लो क्योंकि इसको घटा दो। 9 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 से कर दीजिए तो 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 5 15 और 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 5 7 ही कुछ है तो ये भी हमारे रहेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। अब इसको कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, ये 90 हो गया। गुणे 7 90, 9 7 63, 9 7 63, एक जीरो ये, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एलसीएम इसका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:30 बजे सुबह 7:50 AM पर बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लासा निकालेंगे। ठीक है, तो एक ट्रैफिक लाइट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 60 सेकंड हो गया, उसके बाद हमारा 75 सेकंड हो गया, उसके बाद हमारा 90 सेकंड। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले लासा ले लेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 नहीं, हाँ 5 1 5 6 7 8 9 4 0 यानी 40, 5 8 40। ठीक है,
अब उसके बाद फिर यहाँ से 5 कर लीजिए क्योंकि एक और है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 5 तेई 15 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। यहाँ से 3 करेंगे, 3 छंग 12 आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 आएगा, 3 छंग 12 आ जाएगा, नहीं 3 चौक 12 आता है, 3 चौक 12 आ जाएगा, ये आएगा 3 छंग 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर ये 3 से कर लो, 3 से करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 4 आएगा, मतलब 2 यहाँ से करोगे तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 और 1 और 1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 पचे 25 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा और 100 9 यानी 900 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 900, यानी कि 900 मिनट बाद जो हमारा होगा वो 900 मिनट बाद हमारा वो मतलब फिर से लाइट जलेगी एक साथ। अब 900 ये हमारा 900 सेकेंड है, मिनट नहीं, सॉरी गलत होती है, 900 सेकेंड बाद फिर से लाइट जलेगी। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया था, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में हमारा होगा 1/60 मिनट। ठीक है, अब जब 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होंगे तो 900 सेकेंड हमारा एलसीएम आया, तो 900 गुणे 1/60 हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर आया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यानी 0, और यहाँ पर हमारा आया 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट बाद हमारी लाइट फिर से जलेगी। यानी कि अगर हमारा 7:30 बजे, सॉरी 7:30 नहीं है, 7:50 AM पे 7:50 AM पे बना हुआ है, मतलब उसकी लाइट जली है, तो एक साथ फिर से कब जलेगी, 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8:05 पर, 8:05 AM पे फिर से एक साथ लाइट जलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो मेरे दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको आज हमको कराने थे। अगले टर्म में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर आएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। यदि उसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करिएगा, उसकी वीडियो हम स्पेशल आपको बनाएंगे। और आपको इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।